आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारी आवाज में। मदरसों को लेकर हमारे मुल्क में वक्त वक्त पर इस तरह के मामले सामने आ ही जाते हैं जब सियासी और समाजी तौर पर लंबी बहस छिड़ जाती है। कुछ लोगों की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि मदरसों में दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जाता है, तो वहीं एक तबका इस इल्ज़ाम को नकारते हुए इन मदरसों को अमन का पैगाम देने वाली दरसगाह बताता है। यूपी में योगी हुकूमत बनने के बाद मदरसों पर निगरानी रखने की बात हो रही है। ऐसे में ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इन मदरसों का सच क्या है, हिंदुस्तान में इनकी तारीख क्या है और क्या सरकार सचमुच मदरसों को शक की निगाह से देखती है। हमारी आवाज में आज इसी मुद्दे पर खास रिपोर्ट। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाओ में ताजे सरेदारा। दुनियावी चकाचौंध से दूर सादगी के लिबास में लिपटे तालिबे इल्म जहां इस्लामी तालीम को हासिल करते हैं, उसी मरकज़ को मदरसा कहा जाता है। मदरसा एक ऐसा अल्फाज जो गाहे बगाहे पिछले कुछ दशकों से हिंदुस्तान की सियासत में भी बहस का मौजू बन ही जाता है। कभी मदरसों की मुखालफत करने वाले इन्हें दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाला करार देते हैं, तो मदरसों की हिमायत करने वाले इन्हें इस्लामी तालीम का मरकज़ और अमन को बढ़ावा देने वाला बताते हैं। हालांकि मोटे तौर पर कभी सरकार या एजेंसियों ने खुले तौर पर इस बात को नहीं कहा कि हिंदुस्तानी मदरसों से मुल्क के अंदरूनी निज़ाम को कोई खतरा है या फिर यहाँ दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाली कोई तालीम दी जाती है। मदरसों को लेकर बहस पिछली सरकारों में भी रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत बनने के बाद मदरसों के मामलों में ज्यादा बहस मंजर आम पर आने लगी। योगी सरकार ने पहले 15 अगस्त के मौके पर फरमान जारी करके मदरसों में राष्ट्रगान और झंडा फहराने की वीडियोग्राफी का हुक्म जारी किया और उसके बाद मदरसों पर खास निगरानी रखने का फरमान जारी कर दिया। यहाँ तक कि कैमरे लगाने की भी बात कही गई। अब मदरसों पर GPS सर्विस के जरिए नजर रखी जाएगी। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि मदरसों में नकली तलबा और कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। राज्य सरकार ने मदरसों से क्लासरूम के मैप, इमारत की तस्वीरें और टीचर के बैंक अकाउंट भी मांगे हैं। कर्मचारियों के आधार कार्ड की डिटेल सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी कहा गया है। ये मामला सामने आने के बाद ये सवाल तेज हो गया कि क्या सरकार मदरसों को शक की निगाहों से देखती है? मदरसों का सच है क्या? देश भर में कितने मदरसे हैं, इसके आंकड़े की सही तस्वीर साफ नहीं, लेकिन मदरसों में होता क्या है, इसको लेकर अलग अलग बातें कही जाती है। कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जाती है, लेकिन मदरसों को देखा जाए तो नजर आता है कि गरीब मुसलमानों के बच्चे बड़ी तादाद में मदरसों में पढ़ाई करते हैं। मदरसों में इस्लामी तालीम दी जाती है और ये बात सच है कि प्राइमरी तालीम के बाद दुनियावी तालीम को आगे बढ़ाने में मदरसे बहुत ज़्यादा अभी तक भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। मदरसे दो तरह से चलते हैं। कुछ मदरसों को सरकार फंड देती है, लेकिन ज़्यादातर मदरसे आम मुसलमानों के चंदे से चलते हैं। मॉडर्न एजुकेशन को लेकर भी अब मदरसे तेज़ी से काम कर रहे हैं और कंप्यूटर के साथ साथ अंग्रेज़ी, गणित और दूसरे सब्जेक्ट भी अब मदरसों में पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन यूपी सरकार के जरिए मदरसों की निगरानी के मामले के बाद कई मदरसों की इंतजामिया में बेचैनी है, तो कई इस कदम को लेकर फिक्रमंद नहीं।
दबाव में आप इस तरीके से समझे कि मदरसे के जो नासिम हैं और हमारे मदरसे के मोहतमीम हैं, बल्कि मैं सारे मदरसे के नासिम और मोहतमीम साहब के बारे में अपने राय ये दे सकता हूँ कि उन्होंने ज़हनी तौर पर परेशान कर रखा है। जिस तरीके से मिसाल के तौर पर है कि कागज़ की पूरी कार्रवाई हो चुकी है और कमरों की पूरी कार्रवाई हो चुकी है, उसके बाद उन्होंने जांच का ऑर्डर दिया, मदरसे की जांचें हो गई और बच्चों की तादाद की पूरी कार्रवाई हो गई कि बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने उसके बारे में लिख करके दे दिया। और मदरसे के अंदर आपके कितने बाई कितने के कमरे हैं वो सब हमने दे दिया लिख करके। उसके बावजूद फिर वहाँ से खबरें ये आ रही है कि आपको फिर मदरसे के बारे में जाँच करवानी है और आपको पूरी रिपोर्ट देनी है। इस तरीके से ज़हनी तौर पर मतलब यह कि परेशान किया जा रहा है। मदरसा संचालकों पे कोई असर नहीं है इसका। जो मदरसे रूटीन वे में चल रहे हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो परेशानी सिर्फ उन लोगों को है जो मदरसे के नाम पे कुछ धंधा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई सूबों में मदरसों की तादाद ज्यादा है और ये मदरसे गरीब मुसलमानों की बुनियादी तालीम में अहम किरदार अदा करते हैं। एक रिपोर्ट में सामने आया कि मुल्क में साक्षरता की दर 74% है, वहीं पढ़े लिखे मुसलमानों की तादाद 67.6% है। प्राइमरी स्तर पर मुस्लिम बच्चे हिंदुओं से बेहतर स्थिति में हैं। रिपोर्ट कहती है कि आमतौर पर 14 साल की उम्र में मुस्लिम बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं और बाल मजदूर के रूप में काम करने लगते हैं। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद को लेकर कोई साफ आंकड़ा नहीं, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि कुल मुस्लिम बच्चों में 4% ही मदरसों में जाते हैं, जबकि कुछ दूसरे अनुमान के मुताबिक यहाँ तादाद इससे ज्यादा है। जो भी हो, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं कि मदरसों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे मुस्लिम समाज के सबसे गरीब तबके या पसमानदा समाज से होते हैं। पिछली कुछ दहाइयों पर नज़र दौड़ाई जाए तो नज़र आता है कि मदरसों की तादाद में इजाफा हुआ है और यहाँ पढ़ाई करने वाले तलबा की तादाद भी बढ़ी है। लेकिन जिस तरह से यहाँ मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने की ज़रूरत थी, उसकी कमी आज भी महसूस की जा सकती है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर हिंदुस्तान में मदरसों की तारीख क्या है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। मदरसों को लेकर सवाल हमेशा ही उठते रहे, लेकिन यह बात भी सच है कि सरकार की तरफ से जब भी जांच हुई तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे ये साबित होता हो या ये पता चलता हो कि मदरसों में मुल्क के खिलाफ कोई साजिश होती है। बल्कि गहराई से देखने पर पता चलता है कि आज़ादी में भी मदरसों का अहम रोल रहा है। मदरसों को अगर दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश होती रही तो मदरसों के इतिहास को देखने की भी जरूरत है। देश में सबसे बड़े मदरसे के तौर पर दारुल उलूम देवबंद का नाम सबसे ऊपर आता है। देवबंद के दारुल उलूम की स्थापना 1866 में हुई थी। इस मदरसे की स्थापना अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में हुए गदर से जुड़ी है। भारत की आज़ादी की पहली जंग समझे जाने वाली इस घटना को मुगल साम्राज्य के पतन की तरह देखा जाता है। उस वक्त अंग्रेज सरकार ने इस घटना के बाद कई मुस्लिम संस्थाओं को बंद कर दिया था और सैकड़ों इस्लामिक विद्वानों को या तो फांसी पर लटका दिया था या फिर वो जेलों में बंद थे। जिंदा बचे इस्लामिक विद्वानों ने एक साथ मिलकर इस मदरसे की 30 मई 1866 में स्थापना की थी। आज़ादी की लड़ाई में दारुल उलूम के बलिदान को सभी मानते हैं और दारुल उलूम से जुड़े उलमाओं ने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। लेकिन जब जब भी मदरसों का जिक्र होता है तो कई सवालों को खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सरकार मदरसों पर पहले नज़र नहीं रखती थी, बल्कि मदरसे या दूसरी संस्थाओं को लेकर पहले भी सरकार लगातार अपने हिसाब से काम करती रही। क्योंकि ऐसे मदरसों की तादाद ज़्यादा नहीं जो हुकूमत की मदद से चलते हैं, ऐसे में मुस्लिम तंजीमों से जुड़े लोग इस बात को जोर देकर कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कैमरा लगाने वाले आदेश के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि कभी ये साबित नहीं हुआ कि मदरसों में कोई देश विरोधी काम होता है। हाँ, ये सच है कि यहाँ एक मजहब की तालीम दी जाती है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये सभी मदरसों की बात है। जिन मदरसों ने गवर्नमेंट से इमदाद ले रखी है, अगर मदरसा बोर्ड से इल्हाक करा रखा है, या ये कि वो गवर्नमेंट से 2-4 टीचर लेते हैं
तो जब गवर्नमेंट, हम हमेशा से कहते थे कि जो गवर्नमेंट देगी तो सूद के साथ लेगी भी, आप करके देख रहे हैं, लेकिन हमारी इस बात को कोई सुनता नहीं था। आज उनके लिए ये परेशानियां हैं। भाई जब सरकार देगी तो जो चाहे शर्त लगा दे उसके ऊपर, जो चाहे शर्त लगा दे इसके ऊपर। लेकिन ये जो अब हक़ के राजदारी का इस वक्त आया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बहुत सी चीज़ें जो कही जा रही हैं ये उससे टकराती हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी मदरसे वाले इसको लेकर के अच्छे वकील को पकड़ करके इस कानून की बुनियाद के ऊपर कोर्ट में चले जाएंगे, उन्हें स्टे मिल जाएगा। इसलिए मदरसे वालों को जाना चाहिए। तमाम मदारिस में कैमरे पहले से लगे हुए हैं। मदारिस ने ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा जिस रास्ते से मदारिस को बदनाम किया जाए। अब इसका एक ही इलाज था कि कैमरे लगा दिए जाएं, मदारिस ऑनलाइन कर दिए जाएं, ताकि ये जो एक प्रोपेगेंडा है मदारिस के ख़िलाफ़, वो प्रोपेगेंडा ख़त्म हो जाए। मेरा ये मानना है कि योगी जी का ये इक़दाम जो है ये अच्छा इक़दाम है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद समेत कई बड़ी हस्तियां मदरसों से पढ़कर निकली है और मौजूदा दौर में भी कई सांसद से लेकर IAS अफसर तक ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआती तालीम मदरसों से हासिल की। हालांकि यूपी सरकार के जरिए दिए गए आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की जा चुकी है और इस पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त बोर्ड से मान्यता प्राप्त करीब 8000 मदरसे हैं। उनमें से 560 मदरसे राज्य सरकार के अनुदान से चलते हैं। मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन की कमी क्यों? मदरसों को लेकर ये बात सच है कि यहाँ मॉडर्न एजुकेशन की कमी होती है। हालांकि बड़े पैमाने पर मदरसों ने पिछले कुछ बरस में बदलाव भी किए और कंप्यूटर के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट की तालीम भी वो दे रहे हैं, लेकिन ये सब एक हद तक है। ये इसलिए क्योंकि मदरसों में तालीम हासिल करने वालों की प्राथमिकता इस्लामी तालीम हासिल करना होता है और मदरसे इस मामले में खराबी उतरते हैं। क्या मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है? ये सवाल बार बार उठाया जाता है कि क्या मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। खास तौर पर सत्ताधारी पार्टी के नेता और कई संगठनों से जुड़े लोग अक्सर इस सवाल को पूछते नजर आते हैं। हालांकि बरसों से चल रहे इन मदरसों में सरकार की तरफ से कभी ऐसा नहीं कहा गया कि मदरसों में किसी भी तरह की दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। हालांकि पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में कुछ साल पहले हुए ब्लास्ट के बाद गृह मंत्रालय ने देश भर में चल रहे गैर कानूनी मदरसों पर सख्त कार्रवाई की थी और मंत्रालय ने IB से रिपोर्ट भी मांगी थी, लेकिन रिपोर्ट में कुछ खास नहीं आ पाया। हालांकि यूपी में मदरसों की निगरानी के मामले को हिंदू तंजीमों से जुड़े लोग सही ठहराते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के तो 4 जिलों में लगभग 200 ऐसे मदरसों की बात आई है कि जहां पर इस प्रकार की गतिविधियां हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो 500 मदरसों की बात कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा कहा जा रहा है तो उस पर निगरानी तो रखनी पड़ेगी। देश का मामला है, सुरक्षा का मामला है। इस्लामी तालीम देने वाले मदरसों पर सरकार की हमेशा से निगाह रही, क्योंकि अफवाहों का दौर भी लगातार गर्म रहा। हालांकि पश्चिम बंगाल के अलावा देश के दूसरे मदरसों से कभी भी इस तरह की कोई खबर नहीं आई जिस पर सरकार या एजेंसियों को कोई ऐतराज़ रहा हो। इस बात को इससे भी समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार अपने बजट में से कुछ हिस्सा मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर भी रखती है। अगर मदरसों में किसी तरह की कोई साजिश होती तो कम से कम सरकार ये बजट भी ना रखती। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर अलग अलग वक्त पर क्यों दीनी मदरसों पर सियासत गर्म हो जाती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत। इस्तकबाल। यूपी में मदरसों की निगरानी के मामले में भी जमकर सियासत होती रही। सरकार कह रही है कि वो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये सब कर रही है, जबकि विपक्ष इसे अक़लियतों को परेशान करने वाला कदम करार दे रहा है। मदरसों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब मुसलमान के होते हैं और मदरसों में इन्हें प्राइमरी तालीम मिल जाती है। ये बात सच है कि बाद में ये ज़रूरी नहीं होता कि उच्च शिक्षा को लेकर इनकी आगे की राह आसान हो, क्योंकि मदरसों में पढ़ाई का अपना रवायती अंदाज है। मदरसों से मुकम्मल पढ़ाई करने वाले तालिब इल्म के लिए सामाजिक और नौकरी के अवसर भी कम होते हैं।
मदरसे अपने तलबा को उस तरह की शिक्षा नहीं दे पाते जो कि भारतीय राज व्यवस्था और बाजार की ज़रूरतों से मेल खा सके। ऐसे में उनके पास मदरसों में टीचर बनने या मस्जिदों में इमामत करने का ही विकल्प बचता है। हालांकि कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटी जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के जरिए मदरसा ग्रेजुएशन कर चुके छात्रों को खास सब्जेक्ट में उच्च शिक्षा में दाखिले का विकल्प भी दिया जाता है, जहां उन्हें ग्रेजुएशन स्तर की शिक्षा पूरी करने का मौका मिल सकता है। लेकिन यहां तक पहुंचने वाले बच्चों का अनुपात बहुत कम है। हालांकि हुकूमत की लगातार होती दखलंदाजी से मदरसा चालक अब बेचैनी महसूस कर रहे हैं। मदरसों को चलाने वाले लोग इस बात को कहते हैं कि इस तरह की दखलंदाजी की वजह से न सिर्फ मदरसों के हालात खराब होंगे, बल्कि जिस इस्लामी तालीम को लेकर वो आगे बढ़ते रहे हैं वो भी मुतासिर होगी। सरकार ने आज जो नियम मदरसे के लिए लागू किए हैं ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। इतने दिनों से मदरसा बोर्ड चल रहा है यूपी सरकार में। अब तक के सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि मदरसा बोर्ड में जो नियम है या उसमें जो तालीम होती है वो अरबी फ़ारसी की तालीम होती है, और अरबी फ़ारसी सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए निर्धारित किया गया है। आज सबसे बड़ा अफसोस का मामला ये है कि मदरसा बोर्ड के जो रजिस्ट्रार हैं वो गैर मुस्लिम को लाया गया है। जो गैर मुस्लिम अरबी फ़ारसी को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उर्दू नहीं समझ पा रहे हैं, फिर वो मदरसा बोर्ड को कैसे चलाएँगे और मदरसा बोर्ड की तालीम का आगे बढ़ने का क्या रास्ता बनेगा। 1998 में तत्कालीन एनडीए सरकार के जरिए मदरसों के आधुनिकीकरण और उनकी डिग्रियों को मान्यता दिए जाने के लिए मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। मौजूदा दौर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जरिए मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा संवर्धन योजना यानी SPQEM चलाई जा रही है, जिसका मकसद मदरसों जैसी रवायती इदारों को माली मदद देकर उन्हें अपने पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी की तालीम देने के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि ये हमेशा से होता आया है कि जब भी मदरसों को लेकर सवाल उठते हैं तो सियासत भी तेज होती है। इस मामले में भी कांग्रेस ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि अल्पसंख्यकों को परेशान करने के मकसद से ही ये सब कुछ किया जा रहा है। देखिए, ये सरकार जब से बनी है भाजपा की, ये एक समुदाय को, अल्पसंख्यक को अपमानित करना चाहते। उसे लगता है इनको जितना अपमानित करोगे उनका वोट बैंक मजबूत होगा। तो ये वोट बैंक की राजनीति है। इतिहास पढ़ना चाहिए। इन मदरसों ने देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। हालांकि सरकार लगातार इस बात से इनकार करती रही कि वो मदरसों पर किसी भी तरह की बंदिश लगाना चाहती है। अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि किसी को डराने का सरकार का कोई इरादा नहीं, बल्कि पारदर्शिता लाना जरूरी है। मदरसे में क्या गतिविधियां हैं, मदरसा किस तरह से काम कर रहा है, मदरसा कैसी शिक्षा दे रहा है, मदरसों में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में जानकारी के लिए इसमें कोई निगरानी की, मुझे नहीं लगता कि कोई निगरानी के रूप में इसको देखने की ज़रूरत है। मदरसों की मान्यता ख़त्म कर देना कोई विकल्प नहीं। मदरसे हकीकत हैं और इसे नकारा भी नहीं जा सकता। भारत जैसे जमहूरी मुल्क में सरकारों का भी ये फ़र्ज़ है कि वह देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करें। उनमें जो तालीम की कमी है उसे दूर करने की मदद करें। मदरसों की तालीम को लेकर मुसलमानों में मजहबी तालीम का नज़रिया रहता है। यही वजह है कि मुसलमान मदरसों की हिमायत में खड़े होते हैं। हालांकि ये बात सब जानते हैं कि मौजूदा मदरसों की तालीम मजहबी लिहाज से तो मजबूत बनाती है, लेकिन रोज़गार और दुनियावी एतबार से वो ज़्यादा कारगर नहीं। ऐसे में निगरानी और बंदिशों से बाहर आकर कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि मॉडर्न एजुकेशन के निज़ाम से मदरसों के छात्रों को जोड़ा जाए, ताकि मजहबी तालीम के बाद मदरसे से निकले छात्र मुल्क की तरक्की में आगे बढ़कर अपना योगदान दे सके। यही नहीं, मदरसों से जुड़े लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि टकराहट किसी भी मामले में ना हो, क्योंकि टकराहट से मसले का हल तो नहीं निकलेगा। हाँ, बंदिशों की वजह से तालीम जरूर मुतासिर होगी। वहीं हुकूमतों को भी अपने नागरिकों को समुदाय के रूप में देखने की आदत बदलनी होगी और उन्हें सभी को भारत के नागरिक के नज़रिए से देखना होगा, तभी मसले का हल भी निकल पाएगा। अफवाहों पर ध्यान न देकर मदरसा चलाने वाले लोगों को इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आज के दौर में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बेहद ज़रूरी है। इसको लेकर वो हिकमत अमली तैयार करे ताकि मदरसों में पढ़ने वाले तलबा का मुस्तकबिल बेहतर हो सके।
ये बात सच है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान के कई मदरसों में इस तरह के मामले सामने आए, जिनके बाद भारत के मदरसों पर भी सवाल उठने लगे। लेकिन हमें ये देखना और समझना होगा कि हिंदुस्तान के मदरसों में पढ़ने और पढ़ाने वाले लोगों को उस निगाह से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि तारीख बताती है कि हिंदुस्तानी मदरसों में सिर्फ मजहबी तालीम दी जाती है, यहाँ किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं रची जाती। जाहिर है ऐसे में मदरसों की निगरानी करने में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन बिना सबूत इन मदरसों पर तोहमत लगा देना कतई मुनासिब नहीं। बहरहाल हमारी आवाज़ में वक्त हो गया है आप सबसे विदा लेने का। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए इश्यूज़ के साथ, कुछ और नए मुद्दे लेकर। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।